हेलो गुड मॉर्निंग ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैफ हिमाचल पे। तो आज के दिन हम लोग 26 फरवरी को क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोगों को अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिले उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़, जिनके ऊपर हम लोगों को बहुत बार सवाल, बहुत बार क्वेश्चन जो वो देखने को मिलते हैं। तो अभी रिसेंटली हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश का सबसे बड़ा जो केबल ब्रिज है उसको इनॉग्रेट किया है। दिस इज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज, और इस स्पेसिफिक ब्रिज को जो है वो सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली जो मेनलैंड गुजरात है उसको जो द्वारिका आइलैंड है उसके साथ लिंक करता है। इससे पहले अगर द्वारिका आइलैंड तक आप लोगों ने पहुंचना होता था तो आप लोगों को फेरी जो है उसको यूज़ करना पड़ता था, लेकिन ये सबसे बड़ा ब्रिज जो है वो अभी इसकी इनॉग्रेशन हमें देखने को मिली है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 4772 मीटर की है, क्लियर, और उसके साथ साथ जो है वो 900 मीटर के लॉन्ग केबल स्टेड सेक्शंस हैं। तो बेसिकली ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आप सब लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार जो इस तरह के सवाल, कौन सा ब्रिज बना, किन किन एरियाज़ को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है, ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। मेंस के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, जो न्यूज़ हम लोगों को इंडियन एक्सप्रेस संडे वाले एडिशन के अंदर देखने को मिली, और ये न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एग्री स्टोरेज प्लान, ₹1.25 लाख करोड़ आउटले ओवर 5 ईयर्स। तो देखिए, जैसे इस स्पेसिफिक टाइम पे आप लोग देख रहे हैं कि फार्मर प्रोटेस्ट जो हम लोगों को हमारे देश के अंदर देखने को मिल रहे हैं रिगार्डिंग MSP। तो इसी स्पेसिफिक सिचुएशन में जितनी भी प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है एक स्कीम को अनाउंस किया गया है, जहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनकी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेसिटी है उसको बूस्ट किया जाएगा, उसको बिल्ड किया जाएगा। तो अगर आप इसी स्पेसिफिक आर्टिकल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे, ये भी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर हम लोगों को देखने को मिला, अगर इसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को जो करंट हमारा जो एग्जिस्टिंग टोटल कैपेसिटी है FCI के अंदर, चाहे वो उनकी खुद की कैपेसिटी है, चाहे FCI ने जो है वो उस कैपेसिटी को कहीं से बोरो किया हुआ है, वो सारे का सारा कैपेसिटी जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्लियर। जहाँ पे FCI जो है वो एलोन उसके पास 361 लाख टन की कैपेसिटी है, और इसमें से 146 लाख टन की जो कैपेसिटी है दैट इज़ ओन्ड बाय FCI। और अगर ये स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है, क्लियर, तो टोटल कैपेसिटी जो वो 762.36 लाख टन हो जाएगी। तो इस तरह का जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये अगर मेंस पर्सपेक्टिव से इस न्यूज़ को पिक किया जाए तो HPAH जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में जो एग्रीकल्चर है उसमें जो रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है इन जनरल, जो फूड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट के द्वारा बूस्ट किया जा रहा है, उससे ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। तो जनरली मेन स्पेसिफिक ये न्यूज़ है, तो आप लोग जब इसको उस तरह से पढ़ सकते हैं। जो अगली न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रेलेवेंट है, तो इसको मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि इसको थोड़ा अच्छी तरह से पढ़िएगा। इस न्यूज़ के ऊपर हम लोगों को आर्टिकल्स भी देखने को मिल रहे हैं, इससे रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है। तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों एस्पेक्ट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। HPS जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी से रिलेटेड टॉपिक में इसको आप लोग कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो। ये बेसिकली जो है ये न्यूज़ है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23। इस सर्वे को जब देखा गया तो पहली बार ऑब्जर्व किया गया कि जो फूड एक्सपेंडिचर है स्पेसिफिकली रूरल एरियाज़ के अंदर, जितना टोटल एक्सपेंडिचर, जितना टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसमें से जो फूड एक्सपेंडिचर है उसमें कमी देखने को मिली है। तो अब आप मान लीजिए कि अगर कोई इंसान जो वो खाने पे थोड़ा कम खर्चा कर रहा है तो वो बाकी चीज़ों के ऊपर जो वो ज़्यादा खर्चा करेगा। इसका मतलब जो बेसिक कंडीशन है वो हम लोगों को थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये पूरे का पूरा जो डाटा है वो आप सब लोगों के सामने है, क्लियर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से जो कंजम्पशन ऑफ फूड आइटम्स हैं, क्लियर, उनमें जो हम लोगों को डिक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्लियर। स्पेसिफिकली अगर हम लोग रूरल एरियाज़ की बात करें या फिर हम लोग अर्बन एरियाज़ की बात करें, डाटा जो आप सब लोगों के सामने है यहाँ पे। तो इसी के साथ साथ जो है वो यहाँ पे एक इंडियन एक्सप्रेस के अंदर काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया है जो इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, जो इसी कंजम्पशन सर्वे के ऊपर जो वो 5 सवाल पूछ रहा है, 5 क्वेश्चंस है। और यहाँ पे जो है इस आर्टिकल को जो है वो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पे जो बेसिकली सर्वे से रिलेटेड क्या एक एनालिसिस हो सकती है, क्लियर, कि अगर अब बात की जाए कि ठीक है फूड आइटम्स या फूड कंजम्पशन जो है उसमें हमें कमी देखने को मिल रही है, तो फूड आइटम्स में भी हम लोग क्या ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, क्लियर।
और उसके साथ साथ जो है किस किस राज्य की जो स्थिति जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्लियर। और उसके साथ साथ जो है वो क्या डाटा को प्रॉपरली एनालाइज किया गया है कि क्या शो कर रहा है, रूरल एरियाज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है और अर्बन एरियाज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो आप लोग जो है वो स्पेसिफिक आर्टिकल को ज़रूर एक बार रीड करिएगा। इसके साथ साथ द हिंदू के अंदर भी इसी स्पेसिफिक सर्वे से रिलेटेड एक आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जो नीति आयोग के CEO है, इन्होंने बेसिकली जो वो इसी रेफरेंस को पिक किया, जहाँ पे कहा है कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो बेसिकली 5% से कम है। इसके ऊपर भी इनका जो ओपिनियन है कि किस तर्ज के ऊपर इन्होंने कहा, आप लोग जो इसको रीड कर सकते हो। लेकिन जो पहला आर्टिकल जो मैंने इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल जिसकी बात कर रहा था, कंजम्पशन सर्वे 5 क्वेश्चंस, ये काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है, इसको आप लोग एक बार रीड कर सकते हो। इसके बाद WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग का जिक्र जो अब हम लोग बार बार कर रहे थे, 26 फरवरी यानी कि आज से जब इस मीटिंग की शुरुआत हो रही है, तो आप लोग इसका प्रॉपर एक बिल्डअप देखोगे। बिल्डअप का मतलब क्या है कि जैसे आज इससे अगर ये शुरू होगी तो 2-3 दिन तक ये चलेगी, तो वहाँ पे क्या इसके आउटकम्स आएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली 4 दिनों तक चलेगी। ये 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है। हमारे जो देश के कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर पीयूष गोयल, वो इंडिया को जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो बेसिकली इंडिया का जो वो पब्लिक जो स्टॉक होल्ड पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिकली जो फूड स्टॉक होल्डिंग है, उसके ऊपर जो इंडिया का एक बहुत ही क्लियर कट एक विजन है। और उसके साथ साथ एक ओपिनियन है कि हम लोग जो है जो MSP है, जिसके ज़रिए जो वो किसानों से अनाज को प्रोक्यूर किया जाता है और उसके बाद उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके जो है वो आगे जो गरीब लोग हैं, पुअर है, उनको जो है वो कम दामों में, कम बिल्कुल सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो इंडिया के लिए जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो WTO है ये बेसिकली जो MSP है या पब्लिक जो स्टॉक होल्डिंग है, इसके जो है वो ये अगेंस्ट है, तो चाहता है कि इसके ऊपर जो है वो कंट्रोल किया जाए। लेकिन इंडिया के क्योंकि ये फेवर में नहीं है, तो इंडिया जो है वो अपना ओपिनियन यहाँ पे रखेगा। अब देखते हैं कि इसका जो वो आउटकम हम लोगों को अल्टीमेटली क्या देखने को मिलता है, क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो अब हम लोग हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करते हैं कुछ। तो ट्रिब्यून के अंदर जो है वो एक न्यूज़ आई हुई है, क्लियर, जहाँ पे जो हमारे प्रदेश के हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हैं श्री जगत सिंह नेगी जी, उन्होंने जो है वो सेंटर से रिक्वेस्ट की है कि जो एप्पल इंपोर्ट है, जो बाहर से हमें एप्पल इंडिया के अंदर जाता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हिमाचल के एप्पल के ऊपर भी पड़ रहा है, उसके ऊपर जो वो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, उसके जो है वो कम किया जाए। इसके साथ साथ एक और प्रीलिम स्पेसिफिक न्यूज़ है, जहाँ पे दत्त नगर में जो है वो एक कोल्ड स्टोरेज जो है उसकी फाउंडेशन स्टोन हमारे प्रदेश के मिनिस्टर्स के द्वारा जो है वो रखा गया है, क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग देखोगे कि टोटल 2.5 करोड़ जो है इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए जो वो खर्चा किया जाएगा, और इसकी जो टोटल कैपेसिटी होगी वो 1,25,000 बॉक्सेस की होगी, क्लियर, जिसमें 2500 मीट्रिक टन जो फ्रूट्स हैं उनको स्टोर किया जा सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जो फ्रूट है एक पेरिशेबल आइटम है, जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उनको बेसिकली जो वो प्रोटेक्ट करने के लिए जो कोल्ड स्टोरेज है उसकी इनॉग्रेशन, उसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो दत्तनगर में जो है वो हम लोगों को देखने को मिला। इसके साथ साथ दिव्य हिमाचल के अंदर जो एक न्यूज़ आई है, हिमाचल स्पेसिफिक न्यूज़ है, 6 राष्ट्रीय उच्च राजमार्गों पे बनेंगे ग्रीन कॉरिडोर्स, जहाँ पे आप लोगों को जो वो प्रॉपरली इन्होंने जो पेट्रोल पंप है उनको जो है वो आइडेंटिफाई किया हुआ है, जहाँ पे आप लोगों को चार्जिंग स्टेशन जो है वो भी देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली जो 6 राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कहाँ कहाँ है, उनका जिक्र जो है आप लोग इस स्पेसिफिक न्यूज़ के अंदर देख सकते हो। इसके बाद हम लोग वापस चलते हैं नेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर। तो द हिंदू के ऊपर जो है वो एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया हुआ है, जहाँ पे स्पेसिफिक टाइम पे आप लोग देख रहे हैं रेड सी क्राइसिस जो अब हमें देखने को मिल रहे हैं। रेड सी क्राइसिस स्पेसिफिकली अक्टूबर 2023 से शुरू हुए थे, जब हाउदीज़ जो है उनके द्वारा इजराइल के जो कंटेनर्स है उनके ऊपर अटैक किया गया था, और उसके बाद वहाँ की जो स्थिति है वो काफ़ी तनावपूर्ण है, और उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर भी पड़ रहा है। तो वो उसी तरह से या उसी के ऊपर जो ये आर्टिकल पूरे का पूरा है। इन जनरल जब आप लोगों को रेड सी क्राइसिस, क्योंकि पूरे का पूरा जो यूरोप का ट्रेड हमारा है वो वहीं से होके जाता है, क्लियर, जो 25% ऑफ द टोटल ट्रेड है, तो उसके कारण जो है जब से क्राइसिस शुरू हुआ है तो हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो वो डिले हो रही हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके ऊपर पड़ रहा है। और साथ में इस क्राइसिस के साथ साथ जो IMEC है उसके ऊपर भी यहाँ पे जो है वो एक क्वेश्चन उठा है कि क्या वो जो रेड सी क्राइसिस है उसको सॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो आप ज़रूर जो स्पेसिफिक आर्टिकल को पढ़िएगा IMC पर्सपेक्टिव से और रेड सी क्राइसिस पर्सपेक्टिव से, और उसका इंडिया के ऊपर जो इम्पैक्ट है उस पर्सपेक्टिव से वाली जो न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि नॉर्मली जनरली जो है वो हम लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनेशनल न्यूज़ और इंडिया के साथ अगर उनका रिलेशन है या इंडिया के ऊपर उनका इम्पैक्ट है, तो उसके बारे में जो जानकारी है वो आप लोगों को एकत्रित करनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है व्हाट इज़ सुप्रीम कोर्ट्स इंटरिम ऑर्डर ऑन फॉरेस्ट एक्ट। तो बेसिकली फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो 1980 में जिसकी इन्फोर्समेंट हुई थी, उसके ऊपर जो वो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, जहाँ पे उन्होंने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज़ TN गोदना बर्मन
थिरुमपलड केस है, तो इस केस को जब आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना, कभी कभी हम लोगों को प्रीलिम्स एस्पेक्ट में भी ये देखने को मिल सकता है। और किस तरह से जब से ये एक्ट आया है उससे पहले भी डाटा दिया गया है कि कितने ज़्यादा जो फॉरेस्ट थे उनको एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए शिफ्ट कर दिया गया था, और जब से ये एक्ट आया तब से जो है वो काफ़ी कम फॉरेस्ट एरियाज़ जो है वो हमारे एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए उनकी डाइवर्जन, एग्रीकल्चर या बाकी यूजेस के लिए जब उनकी डाइवर्जन हुई है, तो ये इसको थोड़ा सा आप एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से एक बार रीड कर सकते हो। इसके बाद द हिंदू में HPS जनरल स्टडीज़ 3 पर्सपेक्टिव से स्पेस टेक्नोलॉजी, आप लोगों को जैसे आइडिया ही होगा कि हमारा जो क्रायोजेनिक इंजन है क्लियर, उसको जो है या CE-20 रॉकेट है उसको ह्यूमन रेटिंग दे दी गई है। ह्यूमन रेटिंग का मतलब क्या है कि उसमें ह्यूमन बैठ के जो वो आगे जा सकते हैं, तो उसी तर्ज के ऊपर ये पूरे का पूरा जो हमारा क्रायोजेनिक इंजन है, जो हमारा जो लॉन्च व्हीकल है LVM-3, उससे रिलेटेड जानकारी जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो इसकी एक इंपॉर्टेंस है, जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो स्पेस के लिए ये न्यूज़ जो वो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। इसके बाद आप लोगों ने कुछ समय पहले जो वो देखा था कि किस तरीके से INSAT 3DS जो है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो उसी के ऊपर जो वो द ट्रिब्यून के अंदर हम लोगों को एक आर्टिकल देखने को मिल रहा है जो उसकी रेलेवेंस और उसकी इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है। तो कभी कभी मेंस में भी हम लोगों को, क्योंकि स्पेसिफिकली मेंस में प्री में तो कौन सा रॉकेट है, क्या लॉन्च किया, क्या उस सैटेलाइट का ऑब्जेक्टिव है, वहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर हम लोगों को मेंस में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो वो ये आर्टिकल जो है उसको काफ़ी अच्छी तरह से जो है वो एड्रेस कर रहा है। क्लियर। इसके साथ साथ ये भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल है जिसको मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, आप लोग इसको ज़रूर रीड करिएगा। ये हम लोगों को ट्रिब्यून के अंदर देखने को मिल रहा है, और ये जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर ये बात कर रहा है कि किस तरह से जो इंडिया है उसने टारगेट रखा है कि 2047 यानी कि जब हम लोगों को आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे, तब तक हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनेंगे। लेकिन उस इकॉनमी बनने के लिए हमें ऑलमोस्ट 10-11% का ग्रोथ रेट जो वो फॉलो करना पड़ेगा। तो वो एक जो स्टेटमेंट है हमारी गवर्नमेंट की, उससे रिलेटेड भी आर्गूमेंट आपको देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो ब्रिक्स कंट्री में उसका क्या कंपैरेटिव एनालिसिस है कि किस तरह का सिस्टम और क्या क्या स्टेप्स जो हमारे द्वारा उठाए गए हैं जो हमें हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको और ज़्यादा बेटर कर सकता है। आसान भाषा में ये आर्टिकल बेसिकली डील कर रहा है कि अगर आप लोग जब इकॉनमिकली अपने आप को डेवलप कर रहे हैं तो आपका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो भी रोबस्ट होना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड जानकारी जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे संबंधित जानकारी जो है उससे संबंधित एक काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके बाद अंतिम आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशन, यूक्रेन और रशिया वॉर के ऊपर मल्टीपल आर्टिकल्स आ रहे हैं क्योंकि 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। तो आप इसके ऊपर भी आर्टिकल आ सकता है कि रशिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। क्लियर। जो वेस्ट है क्या वो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के रूप में हमें राइज होता हुआ देखने को मिला है कि वो वीक फोर्स के रूप में राइज होता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि वेस्ट जब उसका एक तरह से फेलियर ही कंसीडर किया जा सकता है। क्योंकि रशिया का जो प्रॉपर जो सैंक्शंस लगाई गई थी उसके बाद भी देख रहे हैं कि रशिया का जो डिफेंस और जो एनर्जी इंडस्ट्री है उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा। उसने सब्सिडाइज रेट में इंडिया है, चाइना है, क्लियर, इन देशों को जो वो चीज़ें बेचनी शुरू की हुई हैं। क्लियर। तो ये पूरे का पूरा काफ़ी अच्छी जो है वो ये आर्टिकल है 2 साल के असेसमेंट। एक पहले भी आर्टिकल आया था 2 या 3 दिन पहले, उसको भी होपफुली आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। तो इसको भी अगर आप पढ़ोगे तो आप लोगों के पास और ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो आप लोगों के डेवलप हो जाएगी। तो ये थे आज के हमारे न्यूज़। ये थोड़ा सा बड़े ज़्यादा न्यूज़ हैं। रीज़न क्या है कि जो संडे को न्यूज़ आती है उनको भी हम लोग संडे और मंडे दोनों को एक साथ ही क्लब कर देते हैं। तो आप लोग अगर इस स्पेसिफिक फाइल को देखना चाहते हो जिन न्यूज़ का मैंने अभी आप लोगों के साथ जिक्र किया, तो आप लोग हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल ड्राइव का लिंक मौजूद है, आप लोग वहाँ पे क्लिक करिए और इनको डाउनलोड कर लीजिए। तो इसी के साथ आज के सेशन को ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।